चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की है। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। अब यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका शुरू की और बाद में सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। चाणक्य चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के भी सलाहकार थे। तो चलिए जानते हैं चाणक्य के विचारों को, जो हमें अच्छे मार्गदर्शन की ओर लेकर चलते हैं। 1. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 2. शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। 3. मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। 4. विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। 5. आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। 6. अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। 7. जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। 8. जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। 9. अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। 10. यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। 11. सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। 12. जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। 13. एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। 14. कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक मां की तरह बचत करते हैं। 15. भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है, आत्मा तुम्हारा मंदिर है। 16. आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें, यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। 17. कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। 18. फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। 19. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। 20. कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों, ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। 21. किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। 22. नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। 23. जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 24. जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। 25. सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ न छोड़े। 26. मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। 27. एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। 28. मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। 29. बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। 30. पैसा आता है और चला जाता है, जीवन आती है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता।
केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। 31 वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। दोस्तों, चाणक्य का यह मार्गदर्शन कैसा लगा? अगर आपको यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जय हिंद।